जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक जो लेसन आपके बीच रखने जा रहा हूँ वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना आज भी अपनी लोक संस्कृति के प्रति इतना प्यार है उनका, इतना झुकाव है उनका। मुझे दूर दूर से बहुत ही एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने दिल्ली से उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके जो मेरे चैनल पर चलते रहता है एक नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर, इस पर बात की कि आप लोक संगीत का ठेका जो ओरिजिनल बजा हुआ है, जो लोक संगीत में बजता है वो डालें, या अन्य जगहों से, कई जगहों से, यहाँ तक कि अदर कंट्री, नेबर कंट्री जो हमारे हैं वहाँ से भी इन सारी बातों पर मतलब बहुत ही चर्चा हुई है कि लोक वादन शैली तो समाप्ति हो रहा। और मेरी ये उम्मीद भी थी कि लोक वादन शैली मैं डालूं। धीरे धीरे बीच बीच में कुछ और भी जो गायन शैली हैं उसमें फिल्मी गायन जो है उसका जो ठेका है, या लोक गायन है उसका ठेका है, तो उसको बीच बीच में डालते रहूँगा। लेकिन आज मैं एक जो समसामयिक है, लोक संगीत की अनेक धाराएं हैं, लोक संगीत के अनेक प्रकार हैं, उसमें से एक होता है ऋतु गीत। और ऋतु गीत के अंतर्गत आपको कजरी है, या ये चैती है, एक बरमासा है, या अन्य बहुत सारी, अब उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह के गाने हैं। तो मैं आज चैत का महीना है और भगवान राम का जन्म इसी में हुआ था, तो इसमें दो तरह की बात होती है कि चैत से संबंधित गाने जो हैं, ये परंपरा है हमारी। लोक परंपरा का मतलब होता है जो जिस समय मनोरंजन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, आज मोबाइल है, टीवी है, तो ये है, वो है, सिनेमा है, पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। तो लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, हंसी मजाक करते थे, लड़कियां लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली करती थीं, भाभी ननद का एक हंसी ठिठोली होता था, देवर भौजाई का होता था, सासू ननद का होता था, सासू और पुतोह का होता था। ये अनेक तरह की बातें हैं। हस्बैंड के साथ जो लोग हंसी मजाक करते थे, तो चूंकि वो ओपनली वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकते थे, तो जो उनकी जो सहेलियां होती थी, ननद होती थी, उसके साथ हंसी मजाक करके उन बातों को उनसे वो लोग शेयर करती थी। तो ये लोक परंपरा के अंतर्गत में एक चैती है। और इसमें चूंकि भगवान राम का जन्म हुआ था, तो बधैया भी चैती के रूप में, चैत का एक अलग बधैया तो भगवान कृष्ण के जन्म पर भी गाया जाता है, या बच्चों के, किसी भी बच्चों के जन्म पर बधैया गाने की परंपरा है हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में करीब करीब हर जगह है, उत्तर भारत में तो बहुत देखने को मिलता है। तो आज जो चैती है, तो मैं कुछ चीज जो गाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा, मैं जो आपके बीच रखने जा रहा हूं वो चीज, कि चैत में जो गायन शैली है, आपको बिहार है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, इन सारे जगहों पर, या उत्तर भारत में लगभग आप कहिए, तो चैती गायन शैली हर जगह है। चैत के महीने में चैती गाया जाता है, तो वो पति पत्नी के बीच का नोकझोंक हुआ, या कुछ डिमांड हुआ, फसल उसल कट के घर आने लगता है, तो उसमें कुछ जो भाई फसल बिकेगा तो हमको ये ला दीजिएगा, पत्नी पति से कहती हैं, या आम मंजर देने लगता है, तो आम के जो बगीचे होते हैं उसमें झूला लगता है, तो झूला झूलने जाती हैं, तो ये सावन तक ये सब चलते रहता है। ये पहले ये सब हुआ करता था, मनोरंजन का साधन यही सब था। आज आपके बीच में चैती के अभी मैं दो तरह का जो गायन शैली चैती का है वो बताने जा रहा हूँ। वो गा के थोड़ा सा सुनाऊंगा, इसीलिए हारमोनियम रखा है, क्योंकि बिना बेस का गाने में ठीक नहीं लगता, और मैं गायक हूँ नहीं, इसीलिए जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसकी भावनाओं को समझिएगा, उसके अंदर जो छुपे हुए महत्व हैं उसके, उनका कितना बड़ा महत्व है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मेरे गायन पर आप ध्यान दे के उसको कटाक्ष करें या समझें, या कि अच्छा नहीं गाता, मैं खुद ही कर रहा हूँ कि मैं बढ़िया नहीं गाता हूँ, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझने का भरपूर प्रयत्न कीजिएगा। क्योंकि लोक संस्कृति हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो वर्तमान है, उसका वाहक होता है। वर्तमान जब भूत हो जाएगा और वो बहुत ही जब गुजर जाएगा संगीत जो, तो वही चीज हमारी परंपरा होती है। और आज के वर्तमान को वर्षों बाद
लोग जब सुनेंगे तो समझेंगे, गीतों के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है। उस समय क्या हुआ करता था, कैसे लोग रहा करते थे, क्या खाया करते थे, कैसे जो आपस में पारिवारिक एक संबंध था, सामाजिक संबंध था, इसको दर्शाने की प्रथा है। तो चैती के दो रूप हैं, और एक है चैता। चैता है, चैता घाटो है। चैता और चैता घाटो दो रूप है जो आपको खास करके भोजपुर एरिया, जो भोजपुरी बेल्ट, जो जितना भी कहिए आप, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बहुत इसमें आता है, बिहार का क्षेत्र बहुत सारा, या जहाँ जहाँ भी है, तो उसमें चैता गान की बहुत जबरदस्त मतलब प्रचलन है। दुगोला होता है, आमने सामने चैता गान की प्रतियोगिता होती है। ये तो बहुत कुछ चला हुआ, बहुत कुछ। लेकिन उसमें अंतर क्या है चैती में, चैता में? गायन का थोड़ा सा दिखाऊंगा, चूंकि मैं गायक हूं नहीं तो बहुत उस पर प्रकाश डालना औचित्य नहीं है मेरे लिए। लेकिन वादन में क्या अंतर है, मुझे मूल रूप से आपको अपना वादन शैली उस पर समझाना है। तो थोड़ा सा गाने का रूप आप देख लीजिए। चैती का एक रूप है, एक ये बधैया के रूप में, क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ था तो बधैया के रूप में। बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगर में बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगर में। राजा दशरथ जी के चार पुत्र भये, राजा दशरथ जी के चार पुत्र भये, राम लखन छवि छैया हो रामा, अवध नगर में बाजत आनंद। एक ये रूप है जो चैती का एक रूप है, और एक जो दूसरा रूप है आपको, बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगर में, अवध नगर में हो, अवध नगर में, राजा दशरथ जी के चार पुत्र भये, राम लखन छैया हो राम, अवध नगर में। ये तो एक रूप हो गया जो मूल रूप से ये बधैया के रूप में। और चैती का जो एक रूप है, देखिए चैत महीने का जो वर्णन है, ये एक पत्नी का वियोग है पति के प्रति। पिया बिना भावे ना भवन मां हो रामा, चैत महीना पिया बिना भावे ना भवन हो रामा, चैत महीना माहो, चैत महीना पिया बिना, ऐसी का दूसरा, पिया बिना भावे ना भवन माहो रामा, चैत महीना पिया बिनु भावे ना भवन माहो रामा, चैत महीना। ये मूल रूप से आपका ये दो चैती का दो रूप, और भी रूप हैं, कभी मौका मिला तो इस पर चर्चा होगी। चूंकि बहुत सारे अप्रचलित रूप हैं जो अब विलुप्त हो रहे हैं। इसी में से एक रूप जो है वो विलुप्त हो रहा है, डर डर डर, ये विलुप्त हो रहा है। चैत डर, तो इसमें बजता क्या है?
और चैता और चौथा घाटों का रूप में इसके वादन के बाद रखने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप इस पर वादन देखिएगा। दोनों का एक ही वादन है। ये जो दो रूप हैं गायन के, उसका दोनों का एक ही वादन है। उसमें दीपचंदी और कहरवा, उठान है, दीपचंदी से शुरू होता है, कहरवा में जाता है, फिर कहरवा से दीपचंदी में आता है। और दोनों ताल मेरे चैनल पर दिए हुए हैं। फिर भी मैं आपको उस पर थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयत्न करता हूं कि आप समझिए उसको कैसे होता है। पहला जो रूप है गाने का, बजत आनंद बधिया हो रामा, अवध नगरिया। बजत, दूसरा रूप, आनंद बधिया हो रामा, अवध नगरिया, अवध नगरिया। अब यहां से दो चलन है कहरवा में घुसने का। ये शायद आप कहीं नहीं सुनिएगा, क्योंकि एक जो जानकार लोग नहीं है, जो सुन के बजाते हैं या जिनको जानकारी नहीं है, तो वहां से अचानक से फ्लक्चुएट करता है ये डर। देखिएगा कहरवा में घुसने का दो रूप है, ड ड ड एक तो ये है या दूसरा गान पिया बिनु भावे ना भवन रामा, तो अचानक से उसको लय बढ़ा के रखते हैं। और एक जो दूसरा रूप है, वो मैं पहले जो धुन था उस पर, पिया बिन भावे ना भवन अभी जो आप गाना सुन रहे थे उसमें जो दीपचंदी का रूप है, ये क्या बजा हुआ है उसको थोड़ा आप सुन लीजिए। क्योंकि दोनों ही जो रूप है चैती का, उसमें एक ही ठेका, एक ही तरह का उठान, वो उठान जो बीच में आता है बन के चैती की दीपचंदी के बाद जो कहरवा में घुसता है, उसमें दो तरह से लोग उठते हैं। तो जो मैं जो प्रकार बजाता हूँ वो और जो अन्य लोग बजाते हैं सब उसी में सब बताने जा रहा हूँ। धा धिन, धा धा धिन, धा तिन, धा धा धिन। धा के लिए सबसे पहले तो ढोलक में ये ता, सीधा उंगली फ्री यदि इस पर हिलाते हैं ये ता होता है। ये इतना सा भाग एकदम आधा, ये जो सेकंड जो इसका ये है, यहां पर हम लोग लगाते हैं तो ये ता होता है। और लेकिन फ्री, एकदम फ्री लगाइए। और ये इसमें बहुत लोग ऐसे, आवाज तो आती है लेकिन आपको बजाने में दिक्कत होगा, फास्ट बजाने में, तो ये लगाइए। ये ता के साथ यदि गे लगाते हैं, ये यहाँ इस पोर्शन को यहाँ रखिए शायद से पहले। और ये जो आगे का भाग है तर्जनी मध्यमा का, बहुत लोग क्या करते हैं कि मध्यमा और अनामिका लगा के भी एक साथ लगाते हैं।
अपना ढंग है। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, हम लोग तीनों का प्रयोग मैं करता हूं इसमें। अनामिका का अलग देखिए, ये मध्यमा का देखिए, और ये हो गया तर्जनी। तो अपना अपना ढंग है। लेकिन जब ये आप यहाँ लगाते हैं, ये कलाई और ये हथेली का जो ये ज्वाइंट है, वहां स्याही से पहले, और ये जो आगे का भाग है मध्यमा, मिडिल फिंगर या ये फिर फोर फिंगर का, इसको यहाँ लगाइए या खोल कर लगाइए। ये बजता है गौ से संबंधित जो भी वर्ड है, गौ, गे, गी, या जो भी बजता है गौ। तो इधर गौ लगाते हैं, इधर ता लगाते हैं, तो धा बजता है। धा धीन, धीन के लिए वही गौ बजेगा, और इधर ये सट जाएगा। ये मध्यमा और अनामिका दोनों यदि सटाते हैं, यहाँ ये जहां उंगली शुरू होता है वहां हम लोग रखते हैं इस जो अंदर से जो ये लकड़ी का भाग है उसको यहाँ सटा के रखते हैं, और इधर बजाते हैं ग। तो धा धीन, फिर धा धा धीन हो गया। फिर ता तीन, ता ये सीधा बजे अकेला, तो ता, और फिर तीन। तीन जो है वो तबला पर वो लेसन अलग है, कहिए अभी ऐसा बजाइए आप। तीन, ता तीन, फिर धा धा तीन, धा तीन, धा धा तीन, ता तीन, धा धा तीन। एक ये रूप है बजाने का, और एक ता तीन, ता ता। तो जब ये ता बजाइएगा, ता ता, तो इसके साथ ये बायां इसी तरह आप ये इतना पर बहुत ऐसे नहीं लगाना है, बहुत ऐसे नहीं लगाना है। ता में ऐसे जो सटाते हैं, तो ये सभी आगे का जो भाग है, उंगली का आगे का पोर्शन, इसको आप सटा के लगाएंगे। तो क्या बनता है? धा दिन, धा धा दिन, धा दिन, धा धा दिन, धा धा दिन, धा दिन, धा। ये हो गया दीपचंदी। तो दोनों का रूप देखिए। आनंद बधैया, या दूसरा जो बताया, धा दिन, धा धा दिन, धा दिन, धा धा दिन। भजत आनंद बधैया, हो रामा भवत नगर में बाजत। या दूसरा रूप है, चैत्र मास से, चैत्र मास से अब नाहि निंदिया, हो रामा नर 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 पिया बिन अब नाहि निंदिया, हो रामा ये रूप है धाधीन, धाधाधीन, धातीन, ताता, या धाधीन, धाधाधीन, धातीन, धाधाधीन। ये दीपचंदी का रूप है। और फिर जो आता है तीन, ये बजा है। मैं जो सिखाता हूँ जिन लोग को ऑनलाइन, ये ठेका अक्सर बता के रखता हूँ, लेकिन वो लोग उनको समझ में नहीं आता होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। बहुत जगह बजता है। ये टे 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 ताता, टे इससे दोनों सटा की ये टे टे, सीधा उंगली लगाएंगे तो टे टे ता ता, टे टे ता। और जहाँ ते टे ते टे ता ता, पहला ता जो है ते टे ता ता, ते टे ता ता, ता में इसको लगाते हैं ते टे ता ता। ता दो बार है तो पहला ता पर ते टे ता ता, ते टे ता ता, ते टे ता तरीके, ता तरीके। तो ता समझ गए, ते टे ता ता, ते टे ता ता, ते टे ता तिरकिट। तिरकिट में ती, ये दोनों मध्यमा और अनामिका लगा के यहाँ ऐसे लगाते हैं, मिडिल और रिंग फिंगर। ती र, फिर इधर क के की, ऐसे सजा के लगाते हैं तो की, और फिर टे टे ता ता, ते टे ता ता, ते टे ता, ते टे ता।
बचता है ये क्या, धाधी तेटे ताती ढेटे, धा के लिए ये ता और ये गे गे, तो धा अधी, धी में इधर लगाएंगे ये धी और ये गे, तो धा धी तेटे ते, तो धाधी तेटे ता ती, ये ता हो गया अकेले लग गया तो ता ती, और फिर ढे, धाधी तेटे ताती तेटे, ढे में ये इधर से इसे लगाएंगे ती, ये ऐसे लगाएंगे तर्जनी को, इसके साथ ये गे लगाएंगे, धाधी तेटे ताती ढे 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 ढे, इसके साथ ये बांध ये धाधी तेटे तेटे ताता तेटे ताता तेटे ताती धाधी तेटे ताती तेटे धाधी तेटे ताती तेटे, ये बचता है। और इसका चौगुन जो है, ये देखिए कि चौगुन का रूप कैसे है। इसका जो चौगुन बजा है, पिया बिना चौगुन, देखिए चौगुन तेटता 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 तेटेता, तेटे उल्टा तेटे ऐसे नहीं तेटेता, पहले ये तर्जनी लगेगा ते, और ये दोनों जो एक साथ लगता है मध्यमा और अनामिका, मिडिल और रिंग, तेटेता 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 तेटेता। अब ता जहां लगेगा वहां ता के सपोर्ट में हम लोग इसको लगाते हैं, तो बचता है तेटता 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 तेटता, और धागे धान धा धागे धान धा, धागे न धान धा धागे न धान धा, ये ता बजेगा, धागे न अभी तो बार बार वो सुने, ये गे तो धा गे न ये लगाएंगे, तो धागे न धान धा धागे न धान धा, क्या बजा, चार बार बजा, तेटता 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 तेटता, धागे न धान धा धागे न धान धा, धा तिनक धेट धा तिनक धेट धा, तिनक ती न क तिनक। अब धेटे में धे में इधर से ये तर्जनी लगेगा और इधर ये गे लगेगा, तो धे और फिर टे धेटे धा, तेटता 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 धागे धान धा धागे धान धा धा तेटता, पिया बिना ये क धान धान धा, ये धान में ता लगता है और ये गे लगता है, और खुला गे लगेगा धा आन, ये थोड़ा सा आंस आएगा उसमें, कत धान धान धा कत धान धान धा कत धान धान धा, कत के बदले तिरकी कत धान धान धा कत धान धान धा कत धान धान। स्वरूप कैसे बनता है देखिए, जो पहला या दूसरा जो भी रूप इसका मैं गाऊं उससे मतलब नहीं है, ठेका का रूप देखिए, इतना सारा चैती हमने बजाया है कि मेरे समझ में नहीं आता है कि पिया बिना आवे नहीं निंदिया और रमा पिया बिना भावे न भवनवा, कुछ जो गा रहे हैं उसको समझते चलिए। ठेका का स्वरूप देखिए। गाना के लिए तो बहुत सारे गाना चैती, हम तो फोक बहुत बजाते हैं, फोक मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो पिया बिन इसके बदले अंतरा भी आता है, अंतरा भी आता है।
बार बार रिपीट होता है। और चौगुन में कभी कभी लोग दीपचंदी में लाके खत्म करते हैं, कभी कभी लोग कहरवा में ही खत्म कर देते हैं। तो ये हुआ चैती का रूप। अब चैता और चैता घाटों बहुत शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत कुछ है बताने के लिए, आगे आगे आप देखिए क्या होता है। अभी जो आएगा आप देखिएगा उसको। चैती हो गया, चैती का दो रूप बताया, चैता और चैता घाटों, देखिएगा आगे। अब आते हैं हम लोग चैता और चैता घाटों। तो इस दोनों ये दोनों जो गायकी है इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चैता हो गया जो मर्द प्रधान गायकी है, अधिकतर चैता मर्द लोग ही गाते हैं, महिलाओं चूंकि एकदम कलेजे का चीज है, बड़ी ऊपर। मैं तो कोरस करते जब देखता हूँ चैता में तो लगता है कि जो एकदम कलेजा निकल जाएगा, इतना टिप से इतना ऊपर से लोग कोरस करते हैं कि एकदम जब गाते देखिएगा तो आप लगेगा कि एकदम ये सब चौड़ा हो जाता है, उनकी इतना दम लगा के गाना पड़ता है। तो महिलाएं अधिकतर चैता नहीं गाती हैं, अब कहीं कभार कोई गाती होंगी वो अदर बात है, लेकिन चैती मर्द और महिलाएं, पुरुष और स्त्री दोनों गाते हैं। लेकिन चैता जो है और चैता घाटों तो खास करके पुरुष प्रधान ही है। घाटों का मतलब होता है कि आप घाटना, ये देहाती शब्द है, ये पारंपरिक शब्द है हमारा। घाटना, दाल को घाटता था लोग उसको मिलाने के लिए, तो ऐसे घुमा रहे हैं, राउंड में घुमा रहे हैं उसको बार बार। एक काठ का होता था दल घोटनी जिसको कहते थे, उसको ले लिया, उसको घुमा रहे हैं ऐसे कर। पहले उसको दही से जो छाछ उसका जो क्रीम अलग किया जाता था, वो भी वही विधि था जो दाल को करने का। तो घाटना कहते, बार बार घुमा रहे हैं उसे। तो कोरस एक लाइन की ही गायकी होती थी। अब चैता में क्या है कि चैता में यदि अकेले कोई गा रहा है उस अंग की गायकी को, तो चूंकि उसमें उसके पास कोरस नहीं है तो वो उतना रनिंग में उसको नहीं कर सकता, या उतनी जो ऊपर की आवाज में नहीं कर सकता। चैता सिंपल चैता हुआ, जिसमें अंतरा भी है, वो अंतरा का भी प्रयोग कर रहा है। लेकिन चैता घाटों जो है उसमें एक लाइन ही है, और एक लाइन को फिर से गाना है, और पूरा एकदम एक एक लाइन को बार बार कोरस, बार बार एक लाइन को ही घुमाते रहना बार बार, और फिर उतना टिप की गायकी होती है। तो चूंकि मेरी आवाज नहीं है, मैं गाऊंगा तो ऐसा गा नहीं पाऊंगा, एक सिर्फ स्वरूप दिखा रहा हूँ और ठेका दिखाऊंगा। चैता घाटों राम पिया परदेसिया, राम पिया परदेसिया, देवर घर वाले का केकरा से कर दिल के बतियाए राम। यहीं से सूरत कोरस ऊपर से टिप से, मेरी आवाज नहीं जाती है। अब यही लाइन बार बार चलते रहेगा, और इसी में ऊपर जाके फिर वो अभी दीपचंदी में शुरू होता है, और वो कहरवा राम पिया परदेसिया, देवर घर वाला केकरा से खरीद के बतियाए राम। तो ये इसकी गायकी, और इस पर जो वादन है वो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि इसमें अधिकतर लोग जो है कहीं नगारा प्रयोग होता है और कहीं ताशे का प्रयोग होता है, ताशा जो बजता है हमारे यहाँ, और साथ में ढोलक का प्रयोग होता है, ढोलक नाल, जो भी लोग तबला भी बजा रहे हैं आजकल इसमें। तो इसमें ताशा, तो इसका बाकी थोड़ा अलग है। ये राम पिया परदेसिया, ये ताशा का प्रयोग होगा, नगारा का प्रयोग होगा। लेकिन यदि सीधा ढोलक का प्रयोग, जो अभी दीपचंदी आपने देखा, धाधिन धा धाधिन धातिन ता ता धाधिन धा धाधिन धातिन ता ता दिन धाधिन धाधिन धाधा, ये सब छंद इसी का है।
लेकिन इसमें एक ठेका और बनता है जो 7 मात्रा में ही होता है, लेकिन दीपचंदी जैसा प्रयोग होता है उसका आधा धा दिन ताता दिन धा दिन ताता दिन धा दिन ताता दिन। तो धा दिन, तो धा के लिए ता और ये धा अधीन, धीन जब लगेगा तो इसमें चपकी का प्रयोग होगा। ये मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये तीनों कैसे करके लगाते हैं। ये धा धीन, धा धा धीन, धा धीन ता ता धीन, धा धीन एकदम आधा है। धा धीन ता ता धीन, ये 7 मात्रे में आ जाता है, लेकिन प्रयोग उसका खूब होता है। धा धीन ता ता धीन, तो धीन समझ गए, ता ता धीन समझ गए, धा समझ गए। इसमें दोनों दीपचंदी और ये राम बढ़ते जाता है। यहाँ से करवा उठे। अभी जो करवा बताया है आपको दीपचंदी, ये चैती में उससे पहले सब ता में ता इधर से लगेगा, और ता में यदि घे लगता है ये तो धा हो जाता है, लेकिन ये यदि लगता है क, ये सटा हुआ, ये आगे का भाग सटाइएगा जब, तो वो ता को बल देता है, ता पर जोर देता है, ता में थोड़ा ताकत पैदा करता है। हाई इसका बनता है गा, भाई बोलो भाई बोलो सियावर रामचंद्र तो ये है भाई बोलो भाई बोलो द्वारका नाथ सियावर रामचंद्र। तो ये जैसा छंद चलेगा वैसा हाथ चलेगा। भाई बोलो तो बो, तो ये बोलो, ये दोनों इसमें ल, तो ये सब तो बचता नहीं है, तो इसमें सिर्फ है भाई बोलो द्वारका नाथ सियावर रामचंद्र की। ये देहाती अंग है तिहार लगाने का, और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता है। ये था आज का मेरा ये चैती का 2 रूप। चैता घाटों पर क्या बजता है, विस्तृत रूप से वादन शैली यही है, और कुछ जो अलग होगा तो कभी डाल दूंगा, लेकिन ये खास करके आज मेरा जो कंटेंट, जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि चैती के स्वरूप को समझें, चैता के स्वरूप, चूंकि ये सब विलुप्त हो रहा है मार्केट में। कुछ लोग हैं जिसको बचा के रखे हुए हैं, कुछ लोग आते हैं तो उसको बड़े मंचों पर लोग मौका नहीं देते हैं। जो गांव देहात में गाते हैं, अपनी परंपरा को बचा के रखे हैं, उसको बड़े मंचों पर मौका नहीं देते हैं लोग। वो यूट्यूब पर तो है बहुत सारा, लेकिन उसमें क्या वजह है वो लोग बताते नहीं है। तो मैं वादन बताने के लिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि मेरा वादन भी जीवित रहे। गान तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं तो कोई गाता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक स्वरूप दिखाया गाने का, लेकिन इसका वादन शैली भी जीवित रहे, मेरा उद्देश्य यही है। और आप सभी सीखने वालों से, सारे जो वादन करने वालों से मेरा अनुरोध है कि हर तरह का वादन सीखें, लेकिन अपनी लोक संस्कृति को कभी ना भूलें। वो आपकी जननी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इससे महत्व ज्यादा किसी का नहीं है। और इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो समाप्त करूंगा। उम्मीद है आप लोग बहुत खुशी से होंगे, अच्छे से होंगे, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।